जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले इडोटेरिया का करेंट अफेयर। ये करेंट अफेयर फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 1 का है। इस तरीके से 15 प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका था, उसका आज रिवीजन है। रिवीजन के तौर पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, कोई इसका ऑब्जेक्टिव या कोई इसका जो 4 ऑप्शन है वो नहीं बोला जाएगा। आप भी देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो 1 से 25 तक पहले हो चुका था। फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला इसका क्वेश्चन सिर्फ फटाफट वाला है कि तुरंत इसका रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर है बी, एस्टोनिया कोस्टा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है इसका लद्दाख, सी। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये ऑप्शन है, यह म्यांमार के नौपीडा में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था। पिछले वाले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसका सिर्फ क्वेश्चन क्या होगा? 1, मतलब कि केवल 1 इसका सही है। यह म्यांमार के नौपीडा में किया गया था आयोजित। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खानक्वेस्ट के संबंध में विचार करें। खानक्वेस्ट क्या है? तो इसको पहले बताया हुआ कि एक बहुराष्ट्रीय देशों का ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मतलब सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में, गलत, भारत और मंगोलिया के बीच में उलान बटोर होता है। ये जो उलान बटोर में क्या, ये सही है कि मंगोलिया में आपको उलान बटोर इसकी राजधानी में आयोजित किया गया है, मतलब केवल 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपनी संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल की समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी की दी है? सही आंसर है विश्व बैंक। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी, इसका सही आंसर हो गया लक्ष्मी झा। आगे बढ़ते हैं। इसका संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित का मिलान करना है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल हो गए आपको जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के हो गए ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के हो गए संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के हो गए रमन डेका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। जुलाई में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो ये आपको पहल शुरू की है। पहला ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? ये जो आपको डीएनए है वो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन जीसीपीआरएस का उद्घाटन आपको हो जाएगा नई दिल्ली में की गई है। जीसीपीआरएस का उद्घाटन कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केपी शर्मा ओली दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये आपको गलत है। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, सीपीएन यूएमएल और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, ये आपको सही है। तीसरा क्वेश्चन, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, तो ये भी आपको सही है। तो आपको दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा
2023 के लिए दुनिया में रहने वाले सबसे अच्छी जगह किसको घोषित किया गया है? तो आपको सबसे अच्छी जगह घोषित किया गया है वो वियना हो जाएगा। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका 16। सी। किस देश ने दुनिया का पहला हेलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो जो ये आपको बैंक नोट लॉन्च जो किया वो आपको किसने किया? जापान ने लॉन्च किया है। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज हुई है? ये आपको हुई है इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पे। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो ये आपको किसने किया है? जापान ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका मार्क रूटे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका किया गया तुमकुरू, कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? एआई कौन बनी है? तो मिस एआई बनी आपको कांजला लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस आपको क्या है? एंटारेस पनडुब्बी है या एआई उपकरण है? तो ये आपको एंटारेस हो गई। ये आपको एआई उपकरण नहीं, लाल अत्ती दानव तारा है। ये लाल अत्ती दानव क्या है? तारा है। ठीक है। हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो केपी वर्मा ओली। पीछे 2 बार दिया हुआ था, इस वजह से गलत है क्योंकि चौथी बार ये बन रहे, दूसरी बार नहीं बन रहे। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने का मसौदा कानून लागू किया है? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा बुर्किना फासो। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको क्या, पेंसिल्वेनिया। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये हो गया सी ऑप्शन है डेनमार्क। 32 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम पैक कहाँ आयोजित किया गया है? डी हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये पहले हम लोग कर चुके थे, जिसको क्विक रिवीजन भी कर चुके। आपको अगर नहीं आ रहा तो ये आपको खुद में सोचने की ज़रूरत है कि आप फिर पढ़ना आपके लिए बेकार है, कि आपको बहुत चीज़ कराने के बाद भी आपको फिर नहीं आ पा रहा है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप उसका रिवीजन करिए, बुक खरीद के पढ़ाई करिए, तब उसको आप क्लियर करिए उस बुक को। तो चलिए हम आगे जो 33 से 50 तक बन गया उसको हम देखते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर 1 से लेके 32 तक तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके थे, जिसका हमने आज रिवीजन कर लिया। अभी हम 33 से लेके 50 तक करेंगे। अब देखिए कि 33 से 50 तक के बीच में, क्योंकि ये पहली बार आपका होगा, और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको 2-3 बार पढ़िएगा और फिर से एक बार रिविज़न कीजिएगा। एक बार इसका मेगा प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि आपको पूरा मैराथन में रहेगा, जो कि 1 से लेके 15 सेट का पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि आप रिवीजन भी एक बार में कर लेंगे, लेकिन अभी एक बार में करने में आपको वाव लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं। तो नीदरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है डिक सॉफ। क्या नाम है? डिक सॉफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX-02 की लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया है? RLV का क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए RLV का। इसको क्या नाम दिया गया? जो हम इसका आप कमेंट सेक्शन में RLV का फुल फॉर्म लिखेंगे कि RLV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आते हैं। ए ऑप्शन है कि इसको पुष्पक नाम दिया गया है, बी ऑप्शन है त्रिलत, सी ऑप्शन है इंदु,
डी ऑप्शन है व्योम मित्र। तो जो ये इसरो द्वारा जो रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल जो है, मतलब इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। ये व्हीकल है जिसको क्या किया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है। पहले क्या होता था, एक बार जो कोई भी अगर किसी व्हीकल से अगर किसी को हम लैंड कराएं, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता है, फिर से उतनी पैसे वेस्ट हो जाती हैं। तो ये इसरो ने क्या किया, रीयूजेबल आपको लैंडिंग व्हीकल बनाया है, जिससे क्या होगा, आपके पैसे बचत होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी बहन योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको जो शुरू किया मुख्यमंत्री माझी बहन योजना, ये आपको शुरू किया किसने, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो फैक्ट आपको एग्जाम में पूछते हैं उस फैक्ट को हम देख लेते हैं। तो आपको महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, पहला 5 लाख लोगों के लिए, 5 लाख लोगों के लिए क्या है, 5 लाख लोगों के लिए आपको कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक लाया है, पहला हो गया। दूसरा हो गया यूपीआई, यूपीआई में क्या है, ये यूपीआई लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यूपीआई किसको बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, यूपीआई लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किस राज्य को मिली है, तो ये भी महाराष्ट्र को मिला है। और अगर बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को क्या किया है कि इसने मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया है। और आपको छत्रपति शिवाजी का जो बाघ का नख है, जो कि आपको किसी दूसरे देश से लाया गया, उस देश को ला करके कहाँ, महाराष्ट्र के आपको संग्रहालय में रखा गया है। उसके बाद आपको है सीएम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। और आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुई है, मुंबई में हुई है। महाराष्ट्र के बधावन में एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह खोला जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ का न्यूज़ है, आपको अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिला में खोला जा रहा है, तो संगाली जिला में। खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष कौन है, महाराष्ट्र। सीएम वयोश्री योजना, सीएम वयोश्री योजना और सीएम वयोश्री योजना जो है वो महाराष्ट्र का है। तो इतने सारे महाराष्ट्र से रिलेटेड क्या आपको न्यूज़ हैं। ठीक है, ये सारा आप रोक के आप क्या सब लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है, हम भी करंट अफेयर किए हैं, तो सारे राज्य से जितने भी हैं आपको सारा करंट अफेयर एक जगह है, और वहीं से हम आपको देख के बता रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र इतना आपको महाराष्ट्र क्वेश्चन आपको आएगा। आप अगर जनवरी से अगर बात करें, फिलहाल अभी सितंबर मंथ तक, तो महाराष्ट्र से इतने सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन है, भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है 10 साल, बी ऑप्शन है 11 साल, सी ऑप्शन है 12 साल, डी ऑप्शन है 13 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी 13 साल। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है अश्वनी वैभव, सी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, डी ऑप्शन है एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अश्वनी वैभव। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? ये आप याद रखिएगा, ये 46वां भी हुआ नहीं होगा, आपको कहाँ होगा? ए ऑप्शन है इंडिया गेट पे, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन में, सी ऑप्शन है भारत मंडपम में, डी ऑप्शन है विज्ञान भवन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी भारत मंडपम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? ए ऑप्शन है रघुवर दास, बी ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, सी ऑप्शन है शिबू सोरेन, डी ऑप्शन है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड के जो 13वें मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या हो जाएंगे, हेमंत सोरेन। 40 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस जिला में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है नासिक, डी ऑप्शन है औरंगाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नासिक। किसी का भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ज़रूर लिखिए। चलिए, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, बी ऑप्शन है रजनीश कुमार, सी ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, डी ऑप्शन है श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी श्रीनिवासुलु शेट्टी। आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है रोहन बोपन्ना, बी ऑप्शन है सानिया मिर्जा, सी ऑप्शन है सुमित नांगल, डी ऑप्शन है लिएंडर पेस।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सुमित नागल। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। पहला क्वेश्चन, आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जो स्टैचू है, जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, वो किस राज्य में बनाया गया है। दो क्वेश्चन हुआ। पहला आपको कि हट्टी समुदाय जो है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो किस राज्य की जनजाति है ये बताना। दूसरा कि आपको जो आपको भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, वो किस राज्य में बनाया गया। ठीक है। दुनिया की ऊंची बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है। चलिए इसका आंसर आप खुद दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ किया गया है। ठीक है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है विजयवाड़ा, डी ऑप्शन है आपको लखनऊ। तो आपको मैंने आपसे राज्य पूछा, आप राज्य बताइएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा सी विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा। 44 नंबर क्वेश्चन है किसकी जीवनी स्वरस्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ। ए ऑप्शन है लता मंगेशकर, बी ऑप्शन है आशा भोसले, सी ऑप्शन है अलका याग्निक, डी ऑप्शन है सुनीति चौहान। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी आशा भोसले। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन है साइमन मॉक, सी ऑप्शन है सत्या नडेला, बी ऑप्शन है सुंदर पिचई, डी ऑप्शन है अजय भूषण पांडे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए साइमन मॉक। आगे बढ़ते हैं। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का क्या नाम है। 46 जो नंबर है, ए ऑप्शन होगा अभियुक्त पोर्टल, बी ऑप्शन है वृद्धि पोर्टल, सी ऑप्शन है भविष्य पोर्टल, डी ऑप्शन है विकास पोर्टल। तो जो पेंशन विभाग ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए क्या लागू किया है आपको ऑनलाइन जो पोर्टल है, उसका नाम है क्या, भविष्य पोर्टल। आगे आते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। इसी टाइप के दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होगा। पहला क्वेश्चन है किस राज्य में प्लास्टिक रिसाइकलिंग संयंत्र की स्थापना की गई है। पहला। दूसरा, पर्यटन वाहन को अपने साथ कचरा बैग ले जाना अनिवार्य, मतलब कि जो पर्यटन करने लोग जो आते हैं उस बैग में कचरा वाहन होना चाहिए, ताकि आप पर्यटन की उसके बाद जो आपके कचरे हुए, जो आप खाए पिए, आपके डब्बे हुए, वो आप उस कचरा बैग में डाल सकें। तो ये दोनों का आपको हिंट दे देते हैं, एक ही राज्य का ये दोनों है। ठीक है। और तीसरा ये भी आपको हिंट देते हैं, उसी राज्य में आपको जो बौद्ध त्यौहार है सगा देवा, वो आपको मनाया गया है। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। आगे आते हैं। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे महंगा शहर किसे बनाया गया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलुरु, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन है मुंबई। तो जो आपको मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको सबसे महंगा शहर जो है वो है मुंबई। ठीक है। आते हैं 49 क्वेश्चन। किस राज्य में न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की है। ए ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर है उसी तरीके से यहाँ पे टी स्क्वायर बनेगा, टाइम्स स्क्वायर की तरह ही टी स्क्वायर बनेगा। ये आपको कहाँ है, तो ये आपको बी तेलंगाना में है। तेलंगाना से रिलेटेड हम कुछ आपको न्यूज़ बता देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला कि राजीव गांधी सिविल्स अहस्तम योजना, तो तेलंगाना से वैसे आप याद रखिए मैक्सिमम राजीव गांधी से जो योजनाएं होती हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, यही सब राज्यों में होती है। तो तेलंगाना में क्या हो गया, राजीव गांधी सिविल्स अहस्तम योजना पहला। दूसरा, इंदिरम्मा आवास योजना, इंदिरा राजीव गांधी से और उसके बाद इंदिरा, दोनों याद रहेगा। फिर भारतीय जो है आपको कांग्रेस, भारतीय इतिहास कांग्रेस नहीं, भारतीय इतिहास कांग्रेस आयोजन हुआ। ठीक है।
उसके बाद कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन कहाँ है? तेलंगाना में है। सरसम्मक्का सरलम्मा मेदाराम जताराम, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। और टीबी मुक्त प्रोजेक्ट जो आपको लाया गया है वो तेलंगाना में लाया गया। तो इतने सारे आपको तेलंगाना से न्यूज़ आपको मिल जाएंगे 8-9 महीना के अंदर, जनवरी से लेके आपको सितंबर तक। तो आप कहीं लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस। अगर आपको पूरा चाहिए, जितने भी स्टेट में जो जो योजनाएं लाए गए हैं, जो कि आपको स्पीडी का जो पीछे वाले में दिया हुआ है, ठीक है, वो सबका आप एक जगह इकट्ठा चाहते हैं। जैसे मुंबई का आप चाहते हैं कि एक जगह इकट्ठे हो, या फिर आप चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश या अदर स्टेट हो गए उनके आप चाहते हैं कि इकट्ठे एक जगह में सारी मिल जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है आपको। ठीक है, तो आपको अगर इकट्ठे चाहते हैं तो भी आप मैसेज करिएगा, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि मेरा सब एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? आपको बताना SDG स्कोर क्या है। तो ये ऑप्शन है 62, बी ऑप्शन है 71, सी ऑप्शन है 79, डी ऑप्शन है 100। इसका आंसर हो जाएगा बी 71। चलिए इसको भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहाँ तक रिवीजन कर लिया था? हमने 32 तक कर लिया था। और फास्ट मोड में रिवीजन इसको करते हैं। ठीक है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है डिक्सॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया? बी ऑप्शन है पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। भारत में कितने साल बाद ICC विश्व कप का खिताब जीता है? ये आपको हो जाएगा 13 साल बाद जीता है। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया SI समिट का उद्घाटन किसने किया है? ये आपको अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आपको कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भारत मंडप में हो जाएगा। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? ये आपको हो जाएगा हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नासिक। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका श्रीनिवासुलु शेट्टी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये जो टेनिस खिलाड़ी है उसका नाम है सुमित नागल। आगे आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये विजयवाड़ा में किया गया। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया? बी ऑप्शन है आशा भोसले। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा साइमन मार्क। 46 नंबर क्वेश्चन है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सहकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? मुंबई। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो T स्क्वायर जो बनाया जाएगा वो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा आपको? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम भारत सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023 से 24 में भारत का समग्र SDG स्कोर कितना है? 71 है। तो आपको अगर कोई भी आप सुझाव भी देना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर के तो आप ज़रूर सुझाव दीजिएगा। अगर किस टाइप से आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं किसी और का नोट्स या करेंट अफेयर या किसी भी चीज़ का डिस्कशन तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपकी कमेंट सेक्शन ऐसा लगा कमेंट पढ़ के कि नहीं ज़रूरी है तो वो भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ये चैनल आप ही लोगों के लिए। तो आपको जो भी सही लगेगा आप बोल सकते हैं कि मैम इस इंस्टीट्यूट का या इस टीचर का आप नोट्स प्रोवाइड करिए या उसके डिस्कशन कराइए, तो सब आपको कराया जाएगा। आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।